रिटायरमेंट में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट तो करना है, बट इसमें जो है एक कंडीशंस होगी कि आपको कैश या बैंक बैलेंस जो है वो कितना रिटेन्ड करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जो हम लोग करेंगे। इसमें गिवन है द बैलेंस शीट ऑफ एक्स वाई एंड जेड हु वर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3 एज एट 31 मार्च। ये बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, और बैलेंस शीट जो है उसके नीचे लिखा है एक्स रिटायर्ड ऑन 31 मार्च 2017 एंड वाई एंड जेड डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो न्यू रेशियो भी गिवन है और ओल्ड रेशियो जो है वो ऊपर क्वेश्चन में गिवन थी 5:3 क्वेश्चन के स्टार्टिंग में अगर आप देखोगे तो। ठीक है, फर्स्ट जो एडजस्टमेंट है वो देख लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट में उसने बोला है कि गुडविल जो है, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹80,000। गुडविल जो है 80,000 है। तो गुडविल आपको पता है कि जो रिटायरमेंट होता है उसमें जो रिटायर्ड होता है उसका शेयर निकाल लिया जाता है गुडविल में से। फिक्स्ड एसेट जो है उसकी वैल्यू 57,500 हो गई। अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो थी वो 60,000 थी, अब जो हो गई है वो 57,500 हो गई है, यानी कि 2500 कम हुई है। 2500 कम होने का मतलब है आपके लिए लॉस है, तो आप इसको रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे शो करोगे। मेक अ प्रोविजन ऑफ 5% फॉर डाउटफुल डेट्स एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5%, डेटर्स का 5% आप निकालोगे तो 5,000 आएगा। ठीक है, डेटर्स का 5% निकालोगे तो 5,000 आएगा। और अगर आप चेक करोगे तो ऑलरेडी इसमें कहीं पर भी प्रोविज़न गिवन नहीं है, तो आप एक न्यू प्रोविज़न क्रिएट कर रहे हो, यानी कि चांसेस हो गए हैं। ये एडजस्टमेंट हमें बता रही है कि शायद 5% जो अमाउंट है वो हमें रिसीव नहीं होगा, तो हमारे लॉस आई है। A liability for claim included in creditors 10,000 is settled for cash 8,000। ठीक है, उसने क्या एक लाइबिलिटी है जो कि क्रेडिटर्स में इंक्लूडेड है 10,000 की, लेकिन वो सेटल्ड कितने में हुई है 8,000 में। तो इसमें जो है 2,000 का जो है वो हमें फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, 2,000 का हमें फ़ायदा हो रहा है। ये तीनों जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो एडजस्टमेंट थी, ठीक है, वो तीनों की तीनों जो है वो आपकी रिवैल्यूएशन के अंदर आएगी। नीचे लिखा है अमाउंट टू बी पेड टू एक्स एंड वाई इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसने कहा कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट तो करना है, लेकिन इस ढंग से एडजस्ट करना है कि एक्स की जो पेमेंट करने के बाद, एक्स की पेमेंट करने के बाद जो है वाई और जेड की जो कैपिटल है वो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होनी चाहिए। यानी एक्स को आप पेमेंट कर दो, एक्स को पेमेंट करने के बाद वाई और जेड के जो बैलेंस शीट आएंगे वो इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यानी कि जो न्यू रेशियो 2:3 इसमें आएंगे। ये इसका मतलब है, यानी कि अगर एक की 20 आएगी तो दूसरे की 30 आएगी। ठीक है, इसके लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ये हमें फॉर्म करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं आपको इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो बता देता हूँ। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर जो है मैंने कहा था कि सेकंड, थर्ड और जो फोर्थ एडजस्टमेंट है, ठीक है, वो है। सेकंड एडजस्टमेंट थी कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू जो हो गई है वो 57,500 हो गई, यानी फिक्स्ड एसेट्स आपके कम हो रहे थे 2,500 से, 2,500 से फिक्स्ड एसेट जो है वो कम हो रहे हैं। थर्ड जो एडजस्टमेंट है उसमें लिखा था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएट करना है, यानी 5% जो है वो क्रिएट करेंगे। 1 लाख का तो 5,000 आएगा। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स 5,000, यानी 5,000 जो है ये वो अमाउंट है जिस जो है चांसेस हैं कि अब रिकवर्ड नहीं होगा, यानी कि इस पैसे के डूबने के अब चांसेस हैं, ये इसका मतलब है। फोर्थ जो एडजस्टमेंट थी वो क्रेडिटर्स की थी जिसमें 10,000 थे, लेकिन उनकी सेटलमेंट हुई है 8,000 पे, यानी कि 2,000 रुपये का फ़ायदा हो गया हमें यहाँ पे। तो बाय क्रेडिटर्स करके 2,000। ठीक है, ये 3 एडजस्टमेंट सिर्फ रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर आनी थी। अगर हम डिफरेंस चेक करें तो दोनों साइड का जो डिफरेंस है वो आपका 5,500 आ रहा है। ठीक है, 5,500 आपका यहाँ पे कम आ रहा है, तो आप जो है यहाँ पे लिखोगे बाय लॉस
बाय लॉस ट्रांसफ़र एक्स वाई और जेड। 5500 को आप एक्स वाई और जेड में डिवाइड कर देंगे 5500 को, तो ये आपका 2750 1650 और 1100, ठीक है, ये 5500 हो गया आपका, ठीक है। टोटलिंग जो है वो यहाँ शो करेंगे 7500 और ये 7500, ठीक है। अब इसके बाद पार्टनर जो है उनके कैपिटल अकाउंट्स पे जाते हैं। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो हमें बैलेंस बीडी गिवन है, ठीक है, अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो क्वेश्चन के अंदर जो है वो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि इसका जो बैलेंस बीडी है वो कितने कितने। इनके जो बैलेंस बीडी हैं वो है आपके 40,000, 62,000 और 33,000, ठीक है। एक तो ये आएगा बैलेंस बीडी में। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। आपको पता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जैसे कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है। प्रोविडेंट फंड कभी भी पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता किसी भी क्वेश्चन में, इसमें ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में प्रोविडेंट फंड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। तो ये तो बैलेंस बीडी में चले जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उनकी जो रेशो है 5:3, ठीक है। असेट साइड्स पे ऐसा कोई आइटम दे ही नहीं रखा। असेट साइड पे अगर गुडविल दी होती तो हम जो है उसको लिखते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। तो दो आइटम है जो हमें ट्रांसफर करने हैं, ठीक है। तो एक तो बैलेंस बीडी जो इसका दिया है वो दिया है 40,000, 62,000 और 33,000, ठीक है, ये बैलेंस बीडी दिए हुए हैं। इसके अलावा बाय पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है लायबिलिटी साइड पे 85,000 दे रखा है, उसको 532 में आप डिवाइड करोगे, तो 532 में डिवाइड करोगे तो 42500, 25,500 और 17,000, ठीक है, ये आएगा। इसके अलावा जो है इसमें रिवैल्यूएशन का जो लॉस है वो इस तरफ आ जाएगा, टू रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लॉस लिख देंगे, टू रिवैल्यूएशन और ब्रैकेट में लॉस, ठीक है। ये था 2750, 1650 और 1100, ठीक है, ये रिवैल्यूएशन लॉस था आपका। अब इसके बाद बचा गुडविल, ठीक है। गुडविल की जो एडजस्टमेंट थी वो फर्स्ट एडजस्टमेंट थी, उसके लिए आप वर्किंग नोट बना लेंगे। उसके लिए जो है वर्किंग नोट्स बनाते हैं, ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी गिवन है? गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट एडजस्टमेंट में 80,000। रिटायर हो रहा है एक्स, तो एक्स का शेयर, एक्स शेयर्स इन गुडविल, तो एक्स का शेयर है 5/10, 5/10 इंटू में 80,000, ठीक है, यानी कि 40,000 हो गया ये, ठीक है। अब इसमें जो ओल्ड और न्यू दोनों रेशो दे रखी है, ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों गिवन है, ठीक है। तो ओल्ड रेशो और न्यू रेशो से हम जो है गेनिंग रेशो निकाल सकते हैं। ओल्ड रेशो 532 थी, ओल्ड रेशो 532, न्यू रेशो क्वेश्चन में गिवन थी आपको 2:3, ठीक है। तो आप गेनिंग रेशो निकाल लीजिए। गेनिंग रेशो निकालने का फार्मूला क्या है? न्यू माइनस ओल्ड, ठीक है। तो ये y और z की निकलेगी सिर्फ, x तो रिटायर्ड हो गए। न्यू क्या है इसकी 2/5 है, इसकी 3/5 है, माइनस ओल्ड इसकी क्या थी? इसकी थी 3/10 सॉरी, 3/10 और इसकी 2/10। एलसीएम ले लेंगे दोनों का, एलसीएम इसका 10 आएगा, तो ये 4 - 3 यानी 1 बचा इधर। इसका एलसीएम भी 10 आएगा, 6 - 2
यानी कि 6 - 2 हो गया, नहीं 4, तो 1:4 जो है वो आपकी गेनिंग रेशियो आ रही है, यानी जो आपकी गुडविल डिवाइड होगी 40,000 की, ठीक है, वो आपको डिवाइड करनी है 1:4 की रेशियो में कैपिटल अकाउंट्स पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय वाइस कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल लिख लेना, और बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में गुडविल, और इस साइड लिख लेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे जो है हमने y और z लिख दिया है, और यहाँ पे लिख दिया है x कैपिटल अकाउंट। तो अमाउंट था आपका जो गुडविल में जो शेयर आया था, वो x का शेयर आया था 40,000 और रेशियो आई थी 1:4। तो 40,000 को 1:4 पे डिवाइड करेंगे। 1:4 पे जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका आएगा 8,000 और 32,000, 8,000 और 32,000, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे 8,000 और ये 32,000, ठीक है। तो ये जो है गुडविल जो है उसका अमाउंट जो है वो आ गया। तो हमने सारी जो एंट्रीज हैं वो हमने कर दी हैं इसके अंदर, ठीक है। बैलेंस बीडी लिख दिया, P&L लिख दिया, गुडविल जो है उसको ट्रांसैक्शन कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस है वो ट्रांसफर कर दिया। अब रह गया कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना। तो कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने से पहले एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे बैलेंस CD निकाल लेते हैं, बैलेंस CD, ठीक है। तो x का दोनों साइड का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। x का जो है इस साइड का अगर हम टोटल कर लेते हैं 90, 122, यार है 122,500, ठीक है, 122,500, ये इसका टोटल आ रहा है 122,500। इसमें से x वाले में से 2750 को माइनस कर दिया, 2750 को 122,500 में से 2750 को माइनस कर दिया, तो 119750, 119750 ये बचा, ठीक है। y वाले का हमने टोटल करा, तो इसका जो टोटल आएगा y का वो आएगा 87,500, 87,500। तो 87,500 में से y का ये जो टोटल है 96,500, ठीक है, इसको माइनस करेंगे तो 77,850, 77,850 ये बचेगा, ठीक है। जेड का इस साइड का टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 50,000, जेड का 50,000 में से इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 16,900, 16,900, ठीक है। तो ये 122,500, ये 87,500 और ये 50,000, ठीक है। ये इनके बैलेंस CD आ गए, ठीक है। अब इसको जो है बैलेंस CD को यहाँ लिख लेंगे बाय बैलेंस BD, बाय बैलेंस BD, यही अमाउंट। अच्छा, इसकी टोटलिंग ये जो आया था 119,750, 119,750, और ये आया था 77,850, और ये आया था 16,900, ठीक है। ये जो आए थे बैलेंस CD, इन्हीं को मैंने यहाँ उतार के बैलेंस BD कर दिया, ठीक है। अब इसमें x जो है, x तो रिटायर हो गया और उसको हमने पेमेंट भी कर दी है, x रिटायर हो गया और उसको पेमेंट भी कर दिया, तो उसको यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। तो x को हमें कितना देना था 119,750, ये हमने उसको पेड कर दिया। अब बचा कौन, y और z, y और z ये बचे। तो y और z जो है इनकी जो कैपिटल है इसको एडजस्ट करना है।
वाई और जेड की जो कैपिटल है इसे अब हमें एडजस्ट करना है। उसको एडजस्ट कैसे किया जाएगा वो देखिए, ठीक है। इसके लिए एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, ठीक है। ये उससे हम टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले जो है अमाउंट पेबल टू एक्स, अमाउंट हमने एक्स को कितना पेड करा, 119750, ठीक है, 119750 ये एक्स को पेड करा। वाई की कैपिटल जो आई थी हमारी 77850 और इसकी आई थी 16900, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपके क्वेश्चन के अंदर एक जगह लिखा हुआ था कि ये जो लाइन लिखी थी, द अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाय वाई एंड जेड इन सच अ वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव अ बैलेंस ऑफ 15,000 इन बैंक अकाउंट, ठीक है, ये लिखा हुआ था इसके अंदर। तो इस कंडीशंस में आपने इसका मैंने मतलब बताया कि y और z जो है वो x की पेमेंट करेंगे और x की पेमेंट करने के बाद जो उनकी कैपिटल्स है, ठीक है, उसे एडजस्ट किया जाएगा। जो उसकी कैपिटल है उसे एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है। आप कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना है वो आप ध्यान से सीखेंगे। तो यहाँ पे जो था हमारे पास कैपिटल अकाउंट्स ही हमने निकाल लिए थे, ठीक है। बैंक बैलेंस जो हमें क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि 15,000 रिटेन करके रखना है, 15,000 हमें रिटेन करके रखना है, ठीक है। ये 15,000 आ गया जो हमें रिटेन करके इसमें रखना ही रखना है, ये एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे आप, इन सब का टोटल करेंगे तो 229500 आएगा, 229500, ठीक है। इसके बाद आपके पास आप जो है असेट साइड पे चेक करेंगे तो आपके पास क्वेश्चन के अंदर जो असेट साइड है उस पे चेक करेंगे तो आपका कैश एट बैंक जो गिवन है वो 40,000 गिवन है। तो आपके पास अवेलेबल कैश बैलेंस है 40,000, ठीक है। अब ये जो 40,000 है 40,000 नहीं है बल्कि 8,000 जो है वो आपने क्रेडिटर्स को पेड कर दिया था। ये एडजस्टमेंट नंबर है आपकी, 2 मिनट, ये आपकी एडजस्टमेंट नंबर है 4th, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर है 4th जिसमें लिखा था क्रेडिटर्स को जो आपने 8,000 की पेमेंट कर दी है, तो वो 8,000 40,000 में से मैंने माइनस कर दिया। तो आपके पास अवेलेबल बैंक बैलेंस जो है वो 32,000 है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा। इसकी जगह पे कई बार ऐसा भी आता है क्वेश्चन के अंदर कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपने सोल्ड करी और आपको कैश रिसीव्ड हुआ है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो उस कंडीशन में जैसे इधर मैंने माइनस कर है तो वहां पर आप प्लस कर देना क्योंकि वहां पे रिसीविंग है, यहाँ पे पेमेंट है, ठीक है। तो अब आपके पास जो अमाउंट बच रहा है इसको माइनस करने के बाद वो बच रहा है 197,500, 197,500। ये आपके पास टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आई है, ठीक है। अब इससे हम वाई और जेड की जो कैपिटल है वो निकाल लेंगे। वाई और जेड की जो न्यू रेशो है वो 2:3 है, यानी 2/5 और 3/5, 197,500, 197,500, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 79,000 आ रहा है आपका और इसे कैलकुलेट करेंगे तो 118,500 आ रहा है, ठीक है, 118,500। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे बैलेंस सीडी, यहाँ पे बैलेंस सीडी जो आपके आए थे वो लिखेंगे, ठीक है। बैलेंस सीडी एक्स का तो कोई रोल ही नहीं था, एक्स को तो हमने पेमेंट कर दी, वो रिटायर हो गया था। इसका 79,000 आ रहा है और इसका 118,500 आ रहा है, ठीक है, 118,500। अब आप डिफरेंस चेक करेंगे वाई और जेड का, ठीक है। तो आप सिर्फ इस अमाउंट को देखेंगे। अब इसका इनका रोल खत्म हो गया, बच्चे इसको लेके कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका कोई रोल नहीं है, ध्यान रखिएगा, इनका कोई रोल नहीं है। अब रोल इस जो है इस अमाउंट का है, इस वाले अमाउंट का, वाई और जेड का, क्योंकि एक्स की तो हम पेमेंट कर चुके हैं। तो एक्स का वाई का इधर था 77,850 और इधर आ रहा है 79,000, तो कम आ रहा है, तो इसको हम बाय कैश के थ्रू पूरा करेंगे या बाय बैंक भी लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट ही होता है। तो डिफरेंस इसका जो बचेगा वो 1150 बच रहा है। इसी तरह जेड में आप चेक करेंगे तो
जेड जो है, जेड का था ये 1,18,500, ठीक है, और यहाँ पे है सिर्फ 16,900, तो जो डिफरेंस आ रहा है 101,600 का, 101,600 का, ठीक है। इसका टोटलिंग आप करके दिखाओगे 119,750, ठीक है, इसका 79,000 और इसका 118,500। 119,750, 79,000 और 118,500, ठीक है। तो इसमें जो है कैपिटल अकाउंट्स की जो कैलकुलेशन करनी है वो ऐसे करनी है, ध्यान रखिएगा। इसमें बस एक जो डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो ये हुआ है कि क्वेश्चन के अंदर ये बताया गया है कि आपको, पहला डिफरेंस है कि कितना बैंक बैलेंस रिटेन करना है या कितना कैश रिटेन करना है। दूसरा ये बोला गया है कि जब आप एक्स की पेमेंट कर देते हैं, यानी जो रिटायर्ड पार्टनर्स है उसकी पेमेंट कर देते हैं, तो बाकी के जो पार्टनर बचते हैं जैसे वाई और जेड, उनकी जो कैपिटल आएगी, ठीक है, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आएगी, ठीक है। ये इसमें कंडीशन दी थी। तो बैलेंस शीट जो बचेंगे वो इसके जो बचेंगे वो क्या कहते हैं, न्यू रेशो यानी 2:3 में डिवाइड हो, 2:3 में बचेंगे, ठीक है। तो इस ढंग से आपको क्वेश्चन को इसको सॉल्व करना है। अब बचे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो है जब आप इसकी बनाएंगे तो सबसे पहले जो लायबिलिटी साइड है वो देख लीजिएगा। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स दे रखे थे 50,000 के, तो क्रेडिटर्स तो 10,000 के कम हो गए थे। जो क्रेडिटर्स हैं, एडजस्टमेंट नंबर थी आपकी क्रेडिटर्स के लिए, एडजस्टमेंट नंबर थी 4, ठीक है। उसे बताया था कि क्रेडिटर्स जो हैं वो लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूड क्रेडिटर्स फॉर 10,000 इज सेटल्ड फॉर कैश। अच्छा, वो 8,000 में सेटल्ड हुए थे, ठीक है, 8,000 में सेटल्ड हुए थे। तो क्रेडिटर्स जो हैं वो अब आपके 40,000 के बचे हैं। क्रेडिटर्स जो बचे हैं वो आपके 40,000 के बचे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद था एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते, ये जैसा दिया है वैसे का वैसे उतारना होता है। प्रोविडेंट फंड हो, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड हो, सेम मीनिंग होता है। इसके बाद आपके क्वेश्चन में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस दे रखा था, वो डिवाइड हो गया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट जो है, जो वाई और जेड के आपके बचे थे, जो आपने वर्किंग नोट्स पे निकाले थे, ये 79,000 और 118,500, ठीक है, 79,000 और 118,500, इसका टोटल 197,500, ठीक है। तो ये आपकी जो है लायबिलिटी साइड के जो आइटम्स है वो मैंने ट्रांसफ़र कर दिए। असेट साइड पे कैश एट बैंक था सबसे पहले, लेकिन कैश एट बैंक क्वेश्चन में जितना गिवन है, जितना आपको रिटेन करना था, तो आपको क्वेश्चन के अंदर रिटेन जो पढ़ोगे तो 15,000 रिटेन करना था, वही अमाउंट आपको यहाँ उतारना है, ठीक है। इसके बाद डेटर्स थे, सन्डे डेटर्स 1 लाख रुपीज़ के। इसमें से आप माइनस करोगे न्यू प्रोविज़न। न्यू प्रोविज़न मतलब है जो एडजस्टमेंट में गिवन था, जिसको आपने रीवैल्यूएशन में डेबिट साइड पे शो करा था, यानी ये बच गया आपके 95,000 के, ठीक है। इसके बाद स्टॉक था, स्टॉक के ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी, उसको ऐसे का ऐसे उतार दिया आपने 80,000। फिक्स्ड एसेट्स, उनकी वैल्यू चेंज हो गई थी, फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू वो चेंज हो गई थी सेकंड एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग, उसकी जो वैल्यू 57,500 बच गई थी, 57,500, ठीक है। अब इसका टोटल आप करके देख सकते हैं, और इसकी जो डेट है, जो क्वेश्चन में डेट गिवन है 31 मार्च 2017, वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट के दोनों साइड का टोटल करके आप चेक कर सकते हैं, दोनों साइड इक्वल आ रही होगी आपकी, ठीक है। तो ये कंप्लीटली जो है वो आपका क्वेश्चन है। तो जो स्टेप्स है वो आपको ध्यान में रखने हैं कि उन स्टेप्स को जो सॉल्व किया गया है वो कैसे किया गया है, तब आपको जो पूरा क्वेश्चन है वो इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये जो एडजस्टमेंट थी उसका समझ लीजिए कि एक तरह का ये लास्ट क्वेश्चन था, मतलब जितनी भी इसमें एडजस्टमेंट थी।